जंतर मंतर के 5वें दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौटाला कुरैशी। सर नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ डायनामाइट न्यूज़ में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ आए हैं और भी कई किसान कल यहाँ आए थे, तो क्या कनेक्शन है इसका सीजेपी प्रोटेस्ट से? बस ये मेरे देश की बेटियों के सम्मान के लिए आए हैं। बेटी अमीर की हो या गरीब की हो, बेटी बेटी होती है और बेटा बेटा होता है। किसी के बेटा नहीं होता तो बेटी जो होती है बेटे से भी ज़्यादा काम करती है। और बेटी माँ बाप का इतना ख्याल रखती है कि शायद बेटा भी ना कर सके। वो रात में उठे या दिन में उठे, माँ या बाप कोई भी अगर कहता है तो बेटी तो ऐसी चीज़ होती है, अनमोल रतन, अनमोल हीरा, जिसके नहीं होती है। उसके लिए मैंने यानी कि बेटी में आप कह रही थी कि थोड़ा सा पंथी, तो मैंने बेटी मेरे भी एक ही बेटी है, तो मैं उसके लिए अपनी देश के लिए एक पंक्ति सुनाता हूँ अपने हिंदुस्तान। बेटी माँ का रूप है, बेटी बेटी हर आंगन का फूल। बेटी माँ का रूप है, बेटी बेटी हर आंगन का फूल। बेटी जिस आंगन में जाए वो आंगन महक जाए। बेटी माँ भी है, बेटी नानी भी है, बेटी मौसी भी है। बेटी दादी नानी मौसी खाला होती है। बेटी के रूप अनेक होती है। बेटी जिस पड़ाव में जाए, बेटी जिस पड़ाव में जाती है, जिस काम को ये बीड़ा उठाए उसमें सक्सेस हो जाती है। बेटी अगर पढ़ लिख जाए तो विदेश की सैर कराती है। बेटी अगर स्पोर्ट जाए तो गोल्ड पदक लेकर आती है। बेटी माँ का रूप है, बेटी बेटी हर आंगन का फूल। जब बेटी गोल्ड पदक लेकर आती है, मेरे हिंदुस्तान की शान बढ़ाती है, अपने मम्मी पापा का मान बढ़ाती है। बेटी जिस आंगन में जाए वो आंगन महक जाए। तो इसी वजह से बेटियों के हक में आया हुआ हूँ, तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और वो धर्मेंद्र जी जो हैं उनको यानी कि इस्तीफ़ा देना चाहिए और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन्होंने वो आत्महत्याएँ करी हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इसी वजह से ये बेटियों के लिए आया हूँ। और बेटी सबकी होती है। बेटी उसमें मैंने बोला ना, बेटी माँ भी है, नानी भी, मौसी भी, खाली उसके इतने रूप हैं कि हर रूप में बेटी है। बेटी माँ का रूप है। ये पंक्ति ऑन द स्पॉट और सभी के लिए आयुष्मान भवी आयुष्मान भवा। इनका आने वाले बच्चों का कल का भविष्य। वो बता रहे थे कि आतंकवादी बता दिया। आतंकवादी क्या है? अरे भाई ये पढ़ेंगे लिखेंगे, इन्हीं के लिए आप कुछ नहीं करोगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये तो आने वाले कल हिंदुस्तान की ताकत बनेगी। ये तो हर महकमे में कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई मतलब ये कोई मिसाइल मैन बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पीएचडी डॉक्टर बने। ये जाते हैं पढ़ने जाते हैं। मेरे खुद भाई हैं विदेशों में जाते हैं पढ़ते हैं, उधर डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई कुछ हैं, सभी के। तो यानी कि हर इसमें भेदभाव ना, हिंदू मुस्लिम सब एक ताकत। जब एक ताकत, एक सिंगल उंगली की अलग ताकत, सब मिलके एक ताकत जो होती है वही हमारे देश को आगे ले जाएगी। मैं तो यूँ कहता हूँ हमारे भारत को गोल्ड यानी कि चिड़िया कहा था, मैं तो गोल्ड मोर का नाम देता हूँ। गोल्ड मोर यानी कि हमारा भारत जो है गोल्ड है और पारसमणि मेरा भारत। इसी भारत में एक और पंक्ति, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के लिए मेरी जान कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और यहाँ पे सभी मेहमान, सभी बच्चे आने वालों के लिए सबको सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार। सभी जो बच्चे आए हैं अपने घर से, ये ऐसे नहीं आए, एक सपना लेकर आए हैं कि आगे इन्हें कामयाबी मिले और ये कामयाबी के काम करें। सब माँ का सपना होता है। एक माँ अपने लाल को ऐसे पालती है, अपनी बेटी को ऐसे पालती है। वो आम सभी है कि वो खुद गीले में सोती है, उन्हें सूखे में सिलाती है। और वो
किसी की बेटी चली जाए इस दुनिया से, किसी का बेटा चले जाए, उस माँ से पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को आयुष्मान भव यानी कि सबको आशीर्वाद देता हूँ, सबको प्यार करता हूँ। ये मेहनत करें और ये आगे कामयाब हो, हमारे हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाए। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इसके लिए मेरी जान कुर्बान। जी धन्यवाद सर। तो हमने जाना सर के माध्यम से उन्होंने गाना सुनाया बेटियों को लेकर, राष्ट्र को लेकर, उन्होंने युवाओं को लेकर आशीर्वाद दिया और भी ऐसे कई लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। जानते हैं उनके विचार क्या हैं सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर और उनके अपने खुद के क्या मुद्दे हैं और साथ साथ अगर वो कनेक्ट कर रहे हैं सीजेपी से तो किस वजह से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं।